ट्वेल्थ फेल यानी कि 12 फेल। यह किताब एक ऐसे आईपीएस अधिकारी के जीवन की कहानी है जो कभी अपना इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फेल हो गए थे। किताब के ऊपर ही लिखा है उन सारे लोगों का नाम जिनका नाम मैं एक बार बताता हूँ। सचिन तेंदुलकर, राजकुमार साहनी, सुनील गावस्कर, आशुतोष राणा, मनोज वाजपेयी, ऐसे कई सारे बड़े बड़े लोगों ने इस किताब की सराहना की है। तो कहीं ना कहीं यह किताब बहुत ही प्रेरणादायक होगी। तो आइए इस किताब के बारे में हम जानते हैं। शॉर्ट में जानेंगे कि इस किताब के बारे में क्या बताया गया है। इस किताब का रिव्यू देते हैं। यह कहानी मध्य प्रदेश के एक पिछड़े इलाके में रहने वाले मनोज शर्मा की कहानी है, जिसके लेखक हैं अनुराग पाठक, जो कि उनके करीबी मित्र हैं। किताब में उनके जीवन की कहानी है, कैसे वह अपने ज़िंदगी में अपनी गरीबी से लड़कर और अपनी कमजोरी से, क्योंकि वह इंटरमीडिएट में फेल हो गए थे, वह पढ़ने में भी बहुत कमजोर थे, उन्होंने अपने हौसले और मेहनत के बदौलत यह मुकाम हासिल किया कि सन 2006 के बैच में वह आईपीएस अधिकारी बने। तो आइए शॉर्ट में हम जानते हैं कि उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आईं। तो जब वो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं तो वो पढ़ाई वढ़ाई में इतना उनका इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे कॉलेज से एडमिशन लिए होते हैं कि वह नकल के भरोसे पास होने की आशा करते हैं। होता ये है कि जब उनका एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के पहले ही दिन उनके उस टाइम जैसा कि उनका आशा था कि निकल होगा और हम पास हो जाएंगे, तो उनके आशा के विपरीत ऐसा हुआ नहीं। वहाँ पर चेकिंग स्टाफ उस साल बहुत तेज़ हुई और काफ़ी कड़ाई से एग्ज़ाम देना पड़ा, जिसकी वजह से वो फेल हो गए। इस प्रकार से फेल होने के बाद उनके घर की हालत इतनी ख़राब थी, वह काफ़ी गरीब परिवार से थे, तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई में शुरू में उनका इतना इंटरेस्ट नहीं था, वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए और एक किसी तरह पैसे का जुगाड़ कर कर ऑटो खरीद लेते हैं और उसी को चलाने लगते हैं। अब होता ये है कि बिजनेस हो या हर कोई भी चीज़ हो, हर जगह पे कंपटीशन है। तो वहाँ से पहले कोई बड़ा जो बस चलाने वाले मालिक होते हैं कई लोग, तो वो लोग क्या करते हैं कि जलन की वजह से इनके ऑटो को, वहाँ के थानेदार को, वहाँ का जो दरोगा होता है उसको पैसा देकर फर्जी तरीके से इनको फंसा देते हैं और इनका ऑटो थाने में जब्त हो जाता है। अब वहीं से एक समय ऐसा आता है जहाँ पर इनको जाके मोटिवेशन मिलता है कि हमें कुछ अपनी ज़िंदगी में बढ़िया करना चाहिए। वह उस थानेदार की शिकायत वहाँ के जो डीएसपी होते हैं उनके पास शिकायत करने जाते हैं, उनसे न्याय लेने के लिए जाते हैं। तो उस आईपीएस अधिकारी के पास जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं वह जिस तरह से ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, उनको देखकर वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। वहीं से वह ठान लेते हैं कि मैं भी आगे चलकर इन्हीं की तरह सिविल सर्विस ज्वाइन करूंगा, इसके लिए भले ही मुझे कितना मेहनत करना पड़े। तो उस दिन उस आईपीएस अधिकारी के पास जाते हैं तो वह अपनी शिकायत और जिस काम के लिए जाते हैं उसको भूल कर वो उनसे यह पूछने लगते हैं कि कैसे इस आपके पोस्ट पर पहुंचा जाए, किस तरह से क्या पढ़ाई करनी पड़ी। तो वह बहुत ही उदार स्वभाव के रहते, तो वो उनको बताते हैं कि कैसे कैसे ग्रेजुएशन पास करना पड़ता है और ये यूपीएससी और जो भी एग्ज़ाम होता है उसको देना पड़ता है और फिर जाकर आप बनेंगे ऐसा। वहीं से वह घर लौट आते हैं, फिर उसके बाद ऑटो के बारे में सोचना छोड़ देते हैं, फिर आगे ये सोचते हैं कि पहले इंटरमीडिएट पास किया जाए फिर बीए पास किया जाए। तो मैथ और इंग्लिश में बहुत ही कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पास होने के लिए साहित्यिक विषय का सहारा लेना पड़ता है। साहित्यिक विषय लेते हैं और 55% मार्क के साथ इंटरमीडिएट पास करते हैं और अंग्रेजी में वह बस पासिंग मार्क पा जाते हैं किसी तरह और पास हो जाते हैं। यही क्रिया उनके साथ बीए में भी होता है, ग्रेजुएशन भी करते हैं वो साहित्यिक विषय से और उसमें भी लगभग 55% के साथ पास हो जाते हैं। अब ये होता है कि वो पहले तो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देने के सोचते हैं कि जो मध्य प्रदेश पीसीएस एग्ज़ाम होता है उसके बारे में सोचते हैं। तो कुछ परिस्थितियाँ उनके साथ ऐसी होती है कि पहले वो अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन उस टाइम होता ये है कि वो एग्ज़ाम ही कैंसिल हो जाता है, वो एग्ज़ाम होता ही नहीं है। तब जाके वहाँ पे जाकर उनको पता चलता है यूपीएससी के बारे में। तो फिर वह सोचते हैं कि अब स्टेट पीसीएस वाला छोड़ दिया जाए और वह यूपीएससी के लिए दिल्ली तैयारी करने निकल जाते हैं। उस तरह वहाँ पे इनका आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर। पूरे किताब में यही बताया गया है किस तरह से वो अपनी गरीबी से लड़कर, उसके बावजूद एक तो हम क्या होता है कि आमतौर पे जितने लोगों के बारे में, कई सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के बारे में पढ़े हैं, तो हम उनके बारे में देखते हैं कि वह गरीब तो होते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं कि वह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, वह विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं। लेकिन मनोज कुमार शर्मा, उनके साथ ऐसा नहीं है, वह कमज़ोर भी होते हैं पढ़ने में। जैसा कि अब जैसा कि किताब का नाम ही है ट्वेल्थ फेल, तो वह किसी तरह ट्वेल्थ पास होते हैं, ग्रेजुएशन पास करते हैं, मतलब वो पढ़ाई में भी कमज़ोर होते हैं और गरीब भी होते हैं। वहाँ पे जाकर वह दिल्ली में ये होता है कि उनको कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पे सरवाइव करने के लिए इनको घर से पैसा मिल नहीं पाता उतना, तो सरवाइव करने के लिए उनको आटा चक्की में काम करना पड़ता था। 6 घंटा 7 घंटा आटा चक्की में काम करते थे, पैसा मिलता था और उसी से उनका किसी तरह दिल्ली में गुजारा होता था। इसके बाद एक समय ऐसा आता है कि वह लाइब्रेरी में
दिन भर अकेले रहते थे, उस लाइब्रेरी की देख रेख करते हैं और उसी के साथ वहाँ पे उनको रहने का मौका मिलता है कि आप लाइब्रेरी में रहिए, यहाँ पर फ्री में रहिए और लाइब्रेरी का देखभाल करिए। फिर लाइब्रेरी में क्या होता है, एक स्थिति ऐसा आती है कि जो पुरानी किताबें और कुछ सामान बेचना होता है तो वह बेच देते हैं। उसके बाद जो पैसा मिलता है उस लाइब्रेरी में जो मालिक होते हैं उनको देते हैं, लेकिन मालिक उनको एक भी पैसा देना ना पड़े, इस वजह से थोड़ा चोरी का आरोप लगाता है कि पिछले साल इतना सामान बिका था तो 8,000 था, आप 7,000 दिए। इस वजह से उनका स्वाभिमान, क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार होते हैं, उनके स्वाभिमान को चोट लगता है तो वह वो जगह छोड़ देते हैं। भले ही उनको आगे कठिनाइयों का सहारा करना पड़े, लेकिन वह अपने स्वाभिमान से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, इस तरह से वो भी छोड़ देते हैं। फिर स्थिति वही आ जाती है कि पैसे का दिक्कत होता है। फिर उसके लिए वो जो अमीर वर्ग होता है उनका कुत्ता घुमाने ले जाते हैं, शाम को 2 घंटे कुत्ता घुमाते हैं, उसके बेस पे उनको जो पैसा मिलता है उससे फिर अपना कोचिंग चलाते हैं। इस तरह से देखते हैं हम कि उनको कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह जो एग्ज़ाम देते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, एक स्थिति ऐसे आती है कि उनका यूपीएससी का एग्ज़ाम का जो प्री होता है निकलता है। उसके बाद ये होता है कि जो एस्से राइटिंग में आता है कि टूरिज्म इन इंडिया, इस पर निबंध लिखना रहता है, वो उसमें ध्यान नहीं देते हैं। वो टेररिस्ट इन इंडिया पढ़ लेते हैं और उस पर लिख के चले आते हैं। घर आने पर पता चलता है कि उनके जो दोस्त पूछते हैं कैसे क्या किए, तो बताएं तो पता चला सब पेपर ही गलत हो गया, चेक ही नहीं होगा, तो 1 साल वैसे ही बर्बाद चला जाता है। इस तरह से 1 2 4 अटेम्प्ट होता है, तो 1 2 के बाद तीसरे में वो करते करते उनका फाइनल होता है। और गरीबी के साथ साथ उनके कुछ दोस्तों के बारे में बताया गया है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं उनके जो काफ़ी बहुत ही उनको सपोर्ट करते हैं, काफ़ी मतलब समय समय पर उनको सपोर्ट करते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके साथ बहुत जलन करते हैं, जलन का व्यवहार करते हैं। जलन की वजह से ही एक स्थिति ऐसी आती है कि यह कोचिंग गए हुए होते हैं और उनका जो रूम पार्टनर होता है दोस्त, वो जलन की वजह से ताला मारकर घर से चला जाता है। अब स्थिति एक ऐसी आती है कि 1 2 दिन इंतज़ार करते करते इधर उधर रहने से परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि उनको खाने का पैसा नहीं होता है। उनको एक होटल में जाते हैं, होटल के मालिक से कहते हैं हमें खाना दे दीजिए, ऐसी ऐसी बात है और उसके बदले में मुझसे आपका काम करा लीजिए। अब उस होटल का मालिक जो होता है वो बहुत ही नेक किस्म का होता है, काफ़ी अच्छा होता है उसका बिहेवियर, मानवता उसके अंदर भरी रहती है। वो खाना तो खिलाता है लेकिन कहता है कि आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खाना खा लीजिए, हो गया आपका। एक छात्र है और मैं छात्र का सपोर्ट करता हूँ। लेकिन मनोज शर्मा मानते नहीं हैं, वो इतना ज़िद करते हैं कि वो अंत में जाकर वहाँ पे गिलास धोकर, थाली धोकर अपने मतलब कि सोचते हैं कि अगर मैं कुछ खाया हूँ तो उसको अदा कर दूँ। उनके अंदर एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी होता है कि वो मानवता अपना कोई, जैसे कि वो संघर्ष करके जीना उनकी आदत बन जाती है। इसी क्रम में श्रद्धा नाम की एक लड़की का जिक्र किया गया है किताब में, जो आगे चलकर उनकी ही पत्नी बनती हैं। वह भी उन्हीं के साथ कोचिंग करती हैं और उनके ज़िंदगी का भी इसमें चित्रण किया गया है। कई सारी परिस्थितियां हैं जो दोस्ती दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और काफ़ी दोनों आगे चलकर यूपीएससी ये भी निकालते हैं, उनका भी निकलता है और दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन उनका भी एक मार्मिक चित्रण है। राजस्थान की रहने वाली होती है श्रद्धा, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि व्याकुल होकर उनसे मिलने के लिए राजस्थान चले जाते हैं। तो वहाँ पे जब राजस्थान वो पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है कि श्रद्धा उत्तराखंड चली गई है। उनको कोई एग्ज़ाम था तो उस वजह से उत्तराखंड चली गई, तो यह फिर से वापस चले आते हैं। इस प्रकार से उसमें श्रद्धा नाम की एक लड़की का भी चित्रण किया गया है। और इन सब के इनके जीवन के संघर्ष के बारे में बताने के बाद एक स्थिति ऐसी इसमें दर्शाई गई है कि जब वह पीसीएस बन चुके होते हैं, उनकी शादी भी हो चुकी होती है और श्रद्धा जो कि उनकी पत्नी रहती है उनका भी यूपीएससी निकल चुका होता है। अब एक दिन क्या होता है कि वह जब हिंदी का कोचिंग वह दृष्टि आईएएस में करते हैं, जिनके एक बहुत ही माने जाने टीचर हैं विकास दिव्य कीर्ति, उनका भी इसमें जिक्र किया गया है। क्योंकि वह हिंदी की कोचिंग वहीं से करते हैं तो उनका भी इस किताब से बहुत ही ज़्यादा संबंध है। तो ये होता है कि इसमें विकास दिव्य कीर्ति सर बताते हैं कि एक दिन मनोज कुमार शर्मा का फ़ोन आता है। वह कहते हैं सर मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है और मेरी छोटी बहन का शादी है, मैं किस्त में कर करके आपको दे दूंगा। इससे पता चलता है कि एक यूपीएससी रैंक का अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी इतनी ईमानदारी से काम करता है कि उसके पास अपनी छोटी बहन को शादी करने के लिए इतना पैसा नहीं होता है कि उनको सर से 50,000 रुपये उधार लेना पड़ता है। तो कुल मिला के यह किताब में बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। इस किताब में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई है कि किस तरह से कोई अपने परिस्थितियों से लड़ता है, अपने संघर्ष को
पार करके आगे बढ़ता है, उसके बावजूद कोई कितना ईमानदार होता है, कोई कितने अपने स्वाभिमान को सम्मान देता है। अगर आपको भी कभी मौका मिले, समय मिले तो एक बार ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। और अगर कहीं आप मान लीजिए यूपीएससी या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी परिस्थितियाँ आपकी ज़िंदगी में काफ़ी जटिल परिस्थिति है, या आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करती हैं, तो ये किताब, ये कहानी आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। इस कहानी से आपको बहुत ही सीख मिलेगा।